नमस्कार। आप देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा काम इस वक्त देश का क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इनमें से कोई भी काम इस वक्त सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। सड़कें बह गई हैं, पुल बिखर गए हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान आरएसएस की तारीफ करने पर है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के गुणगान का एक नया कार्यक्रम बकायदा लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने यह तो नहीं बताया कि आरएसएस ने किया क्या है, लेकिन बार बार दोहराया कि आरएसएस ने महान काम किया है। आपके लिए जानना जरूरी है कि आरएसएस की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन की गई थी। इसका मतलब है कि आरएसएस के पास आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए पूरे 22 साल थे, पूरे 22 साल। लेकिन आरएसएस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर किस बात की प्रधानमंत्री इतनी तारीफ कर रहे थे? उसके बाद हमने देखा कि कैसे यह सिलसिला आगे बढ़ता है। मंत्री, गोदी मीडिया, आरएसएस के प्रचारक सब इस काम में एक के बाद एक जुट जाते हैं। और अब इस खबर को ध्यान से देखिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस दशहरे पर आरएसएस के मुख्यालय जा रहे हैं, जहां वह आरएसएस के शताब्दी वर्ष के समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और उस आरएसएस के मुख्यालय में ही यह कार्यक्रम होने वाला है। तो आप देखिए कि आरएसएस के गुणगान में किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम लॉन्च किया है और अब सारे के सारे लोग इसी काम में जुटने वाले हैं। आपको यह भी याद रखा जाना चाहिए कि इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया चल रही है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हुआ है और राधाकृष्णन की सबसे बड़ी खूबी बार बार अखबारों में यही बताई जा रही है कि राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र में आरएसएस में शामिल हो गए थे। उनके विचार किस तरह के हैं? क्या उनके विचारों में समावेशी सोच है? क्या संविधान के अलग जगाने को लेकर उनका कोई भाषण है? अगर है तो कहां है, हमें नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ी खूबी है कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार। शब्दों की लफबाजी, तथ्यों से दूरी किसी भी आरएसएस स्वयंसेवक की सबसे बड़ी पहचान है कि आपको वह तर्क से घसीट कर भावना की ओर ले जाएगा। किसी भी आरएसएस के स्वयंसेवक की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह आपको तर्क से दूर भावनात्मक मुद्दों की ओर घसीट कर ले जाएगा। पूरे देश को इसी तरह से घसीट कर 2014 से 2025 में लाया गया है। रामनाथ कोविंद अकेले नहीं हैं जो आरएसएस को वैधता प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि 7 जून 2018 को देश के पूर्व राष्ट्रपति और पुराने कांग्रेसी
प्रणब मुखर्जी आरएसएस के मुख्यालय गए थे। 82 वर्ष की उम्र में प्रणब मुखर्जी आरएसएस के जब मुख्यालय जाने का फैसला करते हैं, मुख्य अतिथि होना स्वीकार करते हैं, तो कांग्रेस के सभी बड़े नेता उनसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं। और यहां याद दिला देना जरूरी है कि 2010 में कांग्रेस के सम्मेलन में यही प्रणब मुखर्जी आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। तो आखिर 2010 से लेकर और 2018 तक क्या बदल गया? कैसे आरएसएस उन नेताओं की पहचान करने और उन्हें अपने वैचारिक खेमे में लाने में सफल होता है, जिन्होंने वर्षों बरस कांग्रेस में काम किया। इसलिए आरएसएस की वैचारिक सोच, उसके प्रलोभनों को कभी भी नागरिकों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब चारों तरफ से यही बात हो रही है कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में बहुत महान योगदान दिया है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी जब 2018 में आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं, तो प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपना भाषण देते हैं। आपकी स्क्रीन पर उनके भाषण के बारे में जो यह टिप्पणी आ रही है, यह पत्रकार लेखक पीयूष बवेले की किताब नेहरू मिथक और सत्य का एक हिस्सा है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से मोहन भागवत जब अपना भाषण दे रहे हैं तो उन्होंने एक बार भी दावा नहीं किया कि संघ ने किसी भी स्तर पर भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। यह बड़ी बात है क्योंकि संघ की स्थापना 1925 में दशहरे के दिन हुई थी और भारत आजाद हुआ था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को यानी संघ को आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए पूरे 22 साल मिले थे, लेकिन इस दौरान शायद ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं हुआ जिसका जिक्र करना भागवत उचित समझते। लेखक ने यह टिप्पणी की है। यह बात बिल्कुल अलग है कि जब कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने ना तो संघ की तारीफ की, ना संघ की आलोचना की, बल्कि अपने भाषण में धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, बहुलतावाद को भारत का मूल चरित्र बताया। लेकिन जब यह सब कुछ चल रहा था तो टेलीविजन क्या दिखा रहा था? टेलीविजन ने कुछ इस तरह से फुटेज काटे कि उसका संदेश यही गया कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस के स्वयंसेवक की मुद्रा में खड़े हुए हैं, और एक ऐसा फुटेज लोगों की स्मृति में दर्ज कर दिया गया जिससे सीधा संदेश गया कि प्रणब मुखर्जी आरएसएस का समर्थन करते हैं। यही आरएसएस की सबसे बड़ी खूबी है कि कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पहले पेश किया जाए और फिर वर्तमान को इतिहास में दर्ज करते समय इस तरह से दुष्प्रचार की फैक्ट्री में ढाल दिया जाए कि उसका उपयोग संघ के लाभ के लिए, असत्य के प्रसार के लिए किया जा सके। इसलिए आरएसएस के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब जबकि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आरएसएस के मुख्यालय जाएंगे इस दशहरे पर, तो आप देखिएगा कि उनके भाषण में क्या होगा। रामनाथ कोविंद बीजेपी से सांसद रहे हैं, निश्चित तौर पर आरएसएस से उनसे गहरा रिश्ता रहा है।
इसलिए उनके भाषण के बारे में कुछ भी अंदाज लगा पाना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको, एक सामान्य नागरिक को, आरएसएस से पूछना चाहिए, टीवी पर जो गोदी मीडिया है उससे पूछना चाहिए कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर सरदार पटेल ने आखिर देशव्यापी पाबंदी क्यों लगाई थी, और इस प्रतिबंध को हटाने के लिए आरएसएस ने किस किस तरह की मिन्नतें की थी, किस तरह की गारंटी दी थी कि वह एक गैर राजनीतिक संगठन बनकर रहेगा, हिंदू समाज की एकता के लिए काम करेगा। उस वादे का क्या हुआ, उस इरादे का क्या हुआ? आरएसएस की प्रेरणा पुस्तक मनुस्मृति है। आखिर क्यों आरएसएस और उसके नेता, उसके स्वयंसेवक, जिसमें सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर सारे बड़े मंत्री शामिल हैं, जो नियमित अंतराल पर अपने आप को स्वयंसेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, यह सभी लोग समय समय पर अपने को स्वयंसेवक बताते हुए अपनी निष्ठा आरएसएस के प्रति रखते रहे हैं। तो इन सभी स्वयंसेवकों से पूछना चाहिए कि उन्होंने मनुस्मृति का आज तक विरोध क्यों नहीं किया। हमने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि संविधान और मनुस्मृति एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपको जानना चाहिए कि विनोबा भावे ने 15 मार्च 1948 को सेवाग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण की मौजूदगी में क्या कहा था? विनोबा भावे ने कहा था, आरएसएस और हमारी यानी कांग्रेस की कार्यप्रणाली में हमेशा ही विरोध रहा है। हम लोग आजादी की लड़ाई में भाग लेते थे और आरएसएस के लोग पुलिस और सेना में भर्ती होते थे ताकि सांप्रदायिक माहौल या किसी ऐसी स्थिति में जहां सांप्रदायिकता को बढ़ाने का अवसर आए, यह लोग आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा सकें या उस तनाव को भड़काने का काम कर सकें। यह विनोबा भावे ने कहा था। आपकी स्क्रीन पर उसका संदर्भ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में विनोबा यही नहीं रुकते हैं, वह कहते हैं कि गांधी का सबसे बड़ा उपकरण, गांधी की सबसे बड़ी नीति सत्य है, जबकि आरएसएस का सबसे बड़ा यकीन, सबसे बड़ी रणनीति, नीति असत्य है। विनोबा कहते हैं, असत्य ही उसकी सबसे बड़ी टेक्निक और फिलॉसफी का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं आजादी के नायकों ने आरएसएस के बारे में क्या कहा है। अगर अब भी आरएसएस की रीति नीति को लेकर आपको कोई संशय है, कोई दुविधा है, तो आपको नेहरू के पत्र पढ़ने चाहिए जो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखे थे। आखिर सरदार पटेल ने क्यों बार बार इस बात को दोहराया है कि आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र की बात कहता है उससे देश का भला नहीं होगा। सरदार पटेल हिंदू राष्ट्र के विचार को पागलपन कहते हैं। उन्होंने बार बार भारत के लिए संविधान को अपरिहार्य बताया है। यह सारे पत्र, यह सारी बातचीत बहुत स्पष्ट रूप से नेहरू मिथक और सत्य किताब में है। इस किताब के लेखक पीयूष बबेले हैं। यह किताब बहुत आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है और आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।